आज की वीडियो में हम सीटेट में हिंदी पेडागाजी के 15 क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से प्रश्न आते हैं उनको हम देखेंगे। इतना कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। पहला ऑप्शन, भाषा शिक्षक का ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, ऑप्शन डी, कक्षा में लिखित आकलन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश होता है। विभिन्न प्रकार की जो है दृश्य चित्रण सामग्रियाँ जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझाने के लिए दीवार पर लगाई जाती हैं, उसके अनुसार जो है बच्चा सीखता है। और जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो है प्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन पहला, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऑप्शन सी, बच्चों में भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ऑप्शन डी, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चे को बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका क्या निहितार्थ है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव विद्यालय लेकर आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, जिससे भाषाई सृजनात्मकता, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, की क्षमता का सहज रूप से जो है बढ़ाया जा सके। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन पहला, संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन थर्ड, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन फोर्थ है बाल साहित्य। देखिए, प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे अपने दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार इत्यादि में उस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया वाला, हर ईयर में, हर साल सीटेट की परीक्षा में पेडागाजी के पोर्शन में ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ऑप्शन बी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ मातृभाषा का जो है दिया जाए, दूसरी भाषाओं को मौका दिया ही ना जाए। और तीसरा है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य
पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ये तो सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं हम इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर दें। बच्चे की जो है रचना शक्ति जैसे बढ़ेगी, बच्चा सीखने का उसी तरह से प्रयास करेगा और बच्चा उसी तरह से उसकी जो है चिंतन शक्ति और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का समुचित विकास हो सके। इसलिए इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के लिए कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? कक्षा 5 का बच्चा है, उसका भाषा का आकलन करना है, तो ऑप्शन में कौन सा सबसे कमज़ोर ऑप्शन माना जाएगा? पहला ऑप्शन है, केशव सबसे क्या कहता होगा कि कल्पना करके केशव के शब्दों में बताइए। इस तरह से करेगा तो जो है भाषा का आकलन का जो है अच्छी ढंग से हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को जो है बताएगा ज़्यादा। दूसरा है, यदि इल्या तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। इसमें देखिए बच्चों को व्याख्या देखना ज़्यादा देना पड़ेगा। को जो है क्लास में जो है स्कूल में आपकी आएगी, आपका किन किन कामों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो बच्चा अपने जो है किस बात से घबराता है, इसके लिए उसको जो है व्याख्या देना पड़ेगा। और तीसरा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो इसका जो है एक एकांकी उत्तर हो जाएगा। हामिद ने जो है हामिद ने जो है मेले में गया क्या खरीदा था, अब जानते हैं वो जो है बुक में दिया है वो चिमटा खरीदा, से इसका एकांकी उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? पहला सुनना, दूसरा अक्षर ज्ञान, तीसरा संप्रेषण, चौथा लेखन। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके आधार पर जो है संदेश सूचना को समुचित प्रसारण ही संप्रेषण की सफलता है। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता मिलती है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होता है, जैसे रेडियो हुआ, समाचार पत्र हुआ, इंटरनेट हुआ इत्यादि से भाषा की प्रसार और क्षमता में जो है वृद्धि होगी। इसका राइट ऑप्शन संप्रेषण हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में जो है सीटेट की परीक्षा में पेडागाजी, हिंदी पेडागाजी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे आसान तरीका कौन सा है, अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन पहला, कविता सुनना और शब्दतः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी हुई कहानी को शब्दतः लिखना। देखिए जब जो है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन जब हम करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका कविता को सुना और शब्दतः लिख देना। तो क्या मतलब निकला, जब बच्चा जो है कविता को सुनकर सुनी हुई कहानी को शब्दतः लिखता है तो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सुनी हुई कहानी को शब्दतः लिखना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चा जो है कहानी को सुनेगा, जो है सुनकर जो है डायरेक्ट तो लिखेगा नहीं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा कहानी को सुनी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखे। बच्चा कितना रट पाएगा ये बताइए, कि कोई रट नहीं पाएगा। कहानी जैसे कोई सुनाता है, हमारी दादी सुनाते हैं, हम कहानी को उसी तरह से नहीं करते हैं, कुछ उसमें जो है फेरबदल जरूर करते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर भी पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों के बीच की जो है पुनरावृत्ति होता है, तो वह पढ़ने में अधिक समय नहीं, ऐसी बात नहीं कि वह पढ़ने में अधिक समय ले रहा है। बच्चा जो है समझने की, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। कोई भी बच्चा पढ़ेगा, जब थोड़ा समय लेगा तो मतलब उसका अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है, अटक अटक कर नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसका जो है राइट ऑप्शन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन दूसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन थर्ड है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को पहचानना। कह रहा कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? न केवल हिंदी भाषा बल्कि किसी भी भाषा का आकलन केवल यह उद्देश्य नहीं होता कि भाषागत त्रुटि ही उसकी पहचान करे, अपितु इसके साथ उसके व्याकरण, शैली, प्रकार की व्यवस्था को जो है सुनिश्चित करता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना उसका उद्देश्य नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से जो है सीटेट की परीक्षा में जो हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप जो है नेगलेक्ट ना करते हुए ध्यान देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना हम करा रहे हैं उतना कर लेंगे तो आप सीटेट की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि हमने सीटेट की परीक्षा को 2 बार क्वालिफाई किया है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण क्या है? ऑप्शन पहला, छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। किसी आंखें देखी घटना का वर्णन करना। प्राइमरी का बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चा होते हैं, उन्हें छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय में क्या वो अनुच्छेद लिखेंगे। सपनों का भारत कैसा होगा इस विषय में बच्चा जो है उतने अच्छे ढंग से कर पाएगा, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। पाठ्य पुस्तक में इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख, कठिन शब्दों कौन श्रुत लेख। हाँ, बच्चा जो है किसी देखी हुई कहानी का घटना वर्णन करने के लिए आप कहेंगे लिखित घटना वर्णन, तो उसे अच्छे ढंग से वो कर सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से भाषा सीखते हैं। देखिए, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लास्ट देखिए लिखा गया है, बच्चे विभिन्न माध्यमों से जो है भाषा सीखते हैं। ठीक है, बच्चा सीखेगा, लेकिन छोटा बच्चा है तो विभिन्न माध्यमों की भाषा से, ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे विद्यालय आने से पहले जो है बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे वो हर सामान को, जैसे कपड़े को, बस्ते को,
पुस्तक को पहचानने लगते हैं तो भाषा तो कुछ न कुछ वो भी सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। नहीं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात उनमें होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न जो है भाषा विकार से, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई आती है? देखिए इसमें ग्राफ लिखा गया है, डिस्ग्राफिया, ग्राफ से किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित होता है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिससे डिसकैलकुलिया, कैलकुलियस मतलब कैलकुलेशन से, तो गणितीय विकार में कमजोर होगा बच्चा। और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार में, इसलिए इसका डिस्ग्राफिया से मतलब लेखन से संबंधित। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर हिंदी पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ, बहुतायत दिए गए अभ्यासकार, और ऑप्शन फोर्थ है हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा की विविध विधाओं का प्रतिनिध रचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। हिंदी भाषा को विविध रूप से की जाने वाली रचनाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती होती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, ना कि जो है जटिल प्रक्रियाएं हैं, बेहद जटिल हैं, जो है भाषा सीखने को बाधित करती नहीं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जो है भाषा आदान प्रदान होती है। जैसे कोई बच्चा बाहर का है, वो यहाँ का बच्चा जैसे उत्तर प्रदेश का निवासी, वो किसी हैंडपंप को जो है हैंडपंप करता है, कोई नल कहता है, कोई इसी को चापाकल कहता है। ये बहुभाषिकता जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है, चाहे एक शिक्षक को चाहे एक बालक को, सबके लिए भाषा का आदान प्रदान। जैसे नल के लिए कोई नल कहता है, कोई हैंडपंप कहता है, कोई चापाकल। अब इसी तरह से जो है तीन जो है शब्द बच्चों को ज्ञात हो गया कि नल को क्या क्या कहाँ कहाँ कहा जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक बच्चों में बच्चों की क्या भाषाएं होती हैं? देखिए वही क्वेश्चन है सेम, जो है संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जो है अलग अलग जगहों के अलग अलग जो है भाषा होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से हम जो है आपको कंटेंट देते रहेंगे। धन्यवाद।